देखो, सुदीप फार्मा का आईपीओ आने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि आईपीओ का जो प्राइस बैंड इन्होंने रखा है ना, थोड़ा सा हायर साइड पे ही है। 563 से लेके 593 का आईपीओ प्राइस इन्होंने रखा हुआ है। और इशू साइज़ है, जो टोटल आईपीओ का साइज़ है वो है 894 करोड़। ठीक है, इतना भी ठीक है। सुदीप फार्मा मैन्युफैक्चर करती है, फार्मा की कंपनी है, ठीक है, लेकिन 550 पे खुद को कोट करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ओवर प्राइस्ड आईपीओ लगा है। कंपनी के प्रॉफिट्स भी सो हैं, ठीक ठाक हैं, ठीक है। और सबसे जो कंसर्न की बात है ना, वो इस आईपीओ में ये है कि टोटल इशू साइज़ है 895 करोड़, और उस 895 करोड़ में से जो फ्रेश इशू है ना, वो केवल 95 करोड़ का है। और 800 करोड़ रुपए का स्टॉक जो प्रमोटर है ना वो बेच रहा है। मतलब अगर प्रमोटर को अपनी कंपनी में इतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लग रही थी और इतना ही ज़्यादा अच्छा उनको ये स्टॉक लग रहा था, तो वो अपना हिस्सा 800 करोड़ बेच रहे हैं। ये बहुत एक कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% है ना, वो आईपीओ वो ऑफ़र फॉर सेल है। और अगर किसी कंपनी में ऑफ़र फॉर सेल किया जाता है, दैट मीन्स उस कंपनी में किसी तरह का कोई बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी, कोई मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी बड़ी बची नहीं है। एक इतना बड़ा हिस्सा अगर ऑफ़र फॉर सेल रखा जाता है, मुझे ये चीज़ इनकी अच्छी नहीं लगी। हाँ, हालांकि इन्होंने यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स लिखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ये करेंगे ज़्यादातर, जो जितना भी मैक्सिमम जो हिस्सा आएगा। लेकिन दोनों ही चीज़ें कंसर्निंग हैं। नंबर वन, एक तो इनके आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ना, वो 500 से 600 के बीच में है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो इनका है ऑफ़र फॉर सेल। 895 करोड़ के आईपीओ में से 800 करोड़ का ऑफ़र फॉर सेल। तो मुझे ये आईपीओ इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। मैं इस आईपीओ को नहीं लगाऊंगी। मैं आईपीओ तभी लगाती हूँ जब वो प्राइस बैंड भी व्यवहारिक हो, और उसके बाद में पहली बात तो बहुत ज़्यादा आईपीओज़ लगाने भी नहीं चाहिए। और अगर प्राइस बैंड भी अव्यवहारिक है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि खुलते के साथ कोई आपको बहुत ज़्यादा बड़ा शायद आईपीओ लिस्टिंग गेन भी ना दे। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझनी है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करनी है और उसके बाद जाके अपना जो भी आपको डिसीजन लेना है। मैं नहीं लगाने जा रही हूँ, मैं जस्ट वो बता रही हूँ।